घुटने के दर्द और जॉइंट पेन, इनके लिए बहुत सरल, सफल और सस्ता उपाय है ये। लेकिन इंडिया में सस्ता है और कहीं भी नहीं, बाकी तो बहुत है। जितना उपचार यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये उपचार अगर यूरोप में होता तो इसकी लागत 10 लाख रुपए है। वहाँ पर एक थेरेपी के जिसमें 6 पीस होते हैं, 6 पीस लगाएंगे तो वहाँ पे 5 लाख रुपए खर्च आता है। तो वहाँ पर इसकी मांग बहुत है, वो लोग बगैर दवाई के अपना इलाज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो अभी हमें जानकारी नहीं है, अपने यहाँ अभी बहुत नाइल्मी है शिक्षा के बेस पे। हम लोग अभी दवाइयों पे जा रहे हैं, दवाइयों की तरफ दौड़ रहे हैं, और यूरोप दवाइयाँ छोड़ रहा है ना, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। फिलहाल इंडिया में बहुत सस्ता है। और जो घुटनों के दर्द होते हैं तो उसमें होता है क्या, पहली बात तो आप ये समझें कि ये जो देखने में इतनी डरावनी लग रही है ना, देखने वाले को वाकई बहुत डर लगता है। और जैसे क्योंकि सांप की प्रजाति में है ना, तो वो देखने वाला डर जाता है, तो वो सोचता है कितना काट रही होंगी, कितना खून पी रही होंगी। तो ये वास्तव में दिखने वाले को डरती हैं, लेकिन जिसके लगती है ना बॉडी में, उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, ना डर लगता है और ना ही कोई वीकनेस आती है। और एक बात और समझ लें, जिन लोगों के ये भ्रम रहता है ना कि जोकें खून पी लेती हैं, ये बिल्कुल सही बात है, जोकें खून पीती हैं, लेकिन वो जोकें होती हैं तालाब में भैंसा जोक, वो लगते लगते खून पी लेती हैं कुछ मिनटों में ही, और कई बार उनसे आदमियों की मौतें हो जाती हैं। ऐसा बहुत जगह हुआ भी है। तो वो एक अलग चीज़ है, ये अलग है, मेडिकल जोक अलग होती है ना। तो जैसे बेर है, बेर खानी, जंगल में बेर की तरह बहुत फल होते हैं लेकिन खाए नहीं जाते ना, जहरीले भी होते हैं, उससे मौतें हो जाती हैं। तो इसी तरीके से ये जोकें हैं, ये मेडिकल लीच है। 450 जातियाँ पाई जाती हैं। 450 जातियों में कुल 8 जातियाँ हैं जो मेडिकल काम में आती हैं, और इनके अंदर विषाक्तता नहीं होती है, और ये हमें सेहत देती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये खून अपनी बॉडी में ला के, इसमें फ़िल्टर होते हैं। एक जोक के अंदर 32 फ़िल्टर हैं, और हर फिल्टर के साथ एक मस्तक होता है, एक दिमाग होता है, उसमें से खून छनकर वापस जाता है। तो ये जो गोंद आप देख रहे हैं बहता हुआ, ये देखिए चिपचिपा पदार्थ, ये चिपचिपा पदार्थ जो लैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये चिपचिपा पदार्थ है ये। तो ये कहीं पर भी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ खून का दौरान हट जाता है। तो ये उस चिपचिपे पदार्थ को बाहर फेंक देती है, डेड सेल अपनी बॉडी में रोक लेती है, और जो साफ खून होता है, जो बहुत अच्छा खून होता है, उसे ये बॉडी में वापस भेज देती है। और उसके साथ में खूबी होती है, जब ये खून को वापस करती है तो अपनी लार मिला देती है साथ में। उस लार के मिलने से खून बहुत पतला हो जाता है, लेकिन उसकी लार में जादू भी होता है। 100 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम दुर्लभ हैं, जो हमें दस्तयाब नहीं है, वो हमारी बॉडी को रिन्यूएबल कर देते हैं। और जैसे बाबूजी हैं, आप देख रहे हैं, तो आपकी आयु 70 वर्ष की है। तो ये मान के चलें कि ये जब उपचार लेंगे, पूरा उपचार जब इनका हो जाएगा, तो इनकी जो है 70 की आयु है, तो ये 50 में आ जाएंगे, मतलब 20 साल रिवर्स हो जाएंगे अपनी आयु से, है ना। इतना बड़ा फ़ायदा अगर हमारी जीवन शैली सही हो। जैसे ये शादुत विकास के लोग हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बाबूजी हैं कुछ खाते नहीं, अभी तो लगभग कुछ महीनों से, हो सकता है 3 या 4 महीने हो गए, फल आहार पे ही चल रहे हैं। तो जब फल आहार ले रहे हैं, ऊपर से ब्लड प्यूरीफाई हो गया, ऊपर से जोकों ने अपनी दाल छोड़ दी, तो 20 साल रिवर्स हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये लगेंगे कि जैसे 50 की आयु के लगेंगे नहीं, बल्कि उनकी एक्टिविटी वही होगी, क्रिया वही होगी, शरीर के अंदर चुस्ती फुर्ती इतनी आ जाएगी। तो ये क्या है, ये बॉडी से, जिसे हम लोग जहरवाद कहते हैं, बायवादी कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं, वो निकाल के बाहर फेंकती है 2 रूप में। एक तो ये चिपचिपा पदार्थ जो बह रहा है, एक तो इस रूप में होता है, और दूसरा इनकी बॉडी के अंदर रह जाता है, वो इनकी खुराक बन जाती है, उसे ये प्रोटीन में चेंज कर लेते हैं। तो जहाँ भी अब हम वो बात शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था कि दर्द है क्या, घुटनों के दर्द क्या होते हैं। देखिए, किसी भी अवस्था में हमारा वजन ज़्यादा हो जाए या काम बहुत ज़्यादा हो, बहरहाल घुटनों पे वजन तो पूरा आता ही है। और कभी भी अगर घुटने में सूजन आ गई, वो चाहे चोट से आई हो, या हमारा खून गाढ़ा होने से आई हो, या थायराइड की वजह से आई हो, जब भी हमारा जॉइंट पेन होगा, उसकी वजह होगी खून का दौरान ना होना। तो जब यहाँ कहीं पर सूजन आएगी, सूजन आने के बाद खून का दौरान कम हो जाएगा। अब वो सूजन तो चली गई किसी भी दवाइयों से, लेकिन खून का दौरान नहीं होता है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर खून की कमी होती जाती है, और खून बाईपास हो जाता है, और वो मांस जो है वो स्थूल हो जाता है, स्थूल जकड़ जाता है, चमचोड़ जाता है, फिर वहाँ पे खून नहीं बहता। तो ये जो क्या करती है, उन रास्तों को खोल देती है। तो ऐसे रोगियों को चाहिए कि वो इस उपचार के साथ में यदि लहसुन लेते हैं, तो दुनिया की बेहतरीन चीज़ है कि सुबह को 2 दाने लहसुन कुचलकर और उबाल कर पी लिया करें। वो अंदर से जो नसें ब्लॉक है ना, उन्हें खोल देता है। और अगर चाहें तो लहसुन की मालिश भी करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लहसुन की मालिश लाहौरी नमक से सिकाई, लाहौरी नमक पानी में घोल के गर्म पानी में तौलिया भिगो कर सिकाई करनी चाहिए। जिनके पास बाथिंग टब है, ऐसे मरीजों को बाथिंग टब में बैठना चाहिए 1 से 2 घंटे नमक डाल के, तो खून का दौरान सही हो जाता है। उम्र के साथ साथ खून का दौरान रुकने लगता है। तो अगर तो बाथिंग टब नहीं है, तब आप एक उपाय ये करें कि अगर कोई ऐसी बाल्टी हो जो घुटने तक पानी उसमें आ जाए, तो कुर्सी बैठ के उसमें पैर डाल लें, उसमें गर्म पानी हो और नमक उसमें डाल लें। और अगर ये भी नहीं है तो आप इसके ऊपर तौलिया रख लें, ऐसे तौलिया गर्म
नमक के पानी में भिगो के सिकाई कर लें और लहसुन के तेल की मालिश करें। लहसुन का 2 दाना उबाल के पिएं, इससे आपकी सब नसें खुल जाएंगी, दर्द बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इतना ही काफ़ी है। और आप जिस शहर में हो, जिस स्टेट में हो, आप जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपको घुटनों को परेशानी है तो आप अपने शहर में लिस्ट थेरेपिस्ट को मालूम करें कि लिस्ट थेरेपिस्ट कहाँ पर मिलेंगे और उनसे आप बात करें। तो जब आप लिस्ट थेरेपिस्ट को मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे खुद कितने पीस लगने चाहिए, वो खुद जानते हैं, क्योंकि लिस्ट थेरेपिस्ट जो होते हैं बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत काबिल होते हैं। वो आपको जो भी राय दें, इतने पीस आपके लगने हैं, वो पीस आप लगवाइए और अपना उपचार करा लें। लेकिन लहसुन का इस्तेमाल जरूर करते हैं। अगर आप धार्मिक स्वभाव के हैं तब ये मान के चलें कि आप खाने में थोड़ी ना खा रहे हैं, आप दवाई के तौर पे खा लें। दवाई के लिए कोई धर्म नहीं मना करता है, अगर कुछ अनर्थ ना हो, ना ही 2 दानों से आपके अंदर अनर्थ हो जाएगा और ना ही आपको नशा होगा उसका। तो लहसुन बहुत बड़ी चीज़ है ना। और इस अवस्था में जिन लोगों की एज ज़्यादा है, उन्हें लीवर की समस्या है, हाजमे की समस्या है, उन्हें कब्ज रहता है, बहरहाल पेट की गैस्ट्रिक की समस्या है, तो खाना खाने के बाद 2 दाने लहसुन के छील कर साबुत निगल लिया करें सुबह। मतलब सुबह का जो खाना है, शाम को नहीं, सुबह के खाने में 2 दाने लहसुन के छील कर यूं ही निगल लिया करें, है, उसे चबाना नहीं है। और जो दर्द के मरीज़ हैं वो सुबह को उबाल के पी लिया करें तो उनका दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर दर्द के मरीज़ का भी पेट ठीक नहीं है तो वो 2 क्रियाएं कर सकते हैं। सुबह को 2 दाने कुचल कर उबाल कर पी लिया करें और खाना खाने के बाद 2 दाने छील कर खा लें। छील कर खाया हुआ दाना गैस्ट्रिक पे असर करेगा और उबाल कर पिए गए लहसुन के दाने आपके दर्द को मिटाएंगे, बंद नसों को खोलेंगे, सेक को ढीला कर देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। उपचार आप कहीं भी लें लेकिन ये चीज़ें लेते रहें। और जितने भी ऐसे रोगी हैं जिनके सामने समस्याएं हैं जॉइंट पेन की, घुटने की, तो उन्हें चाहिए है कि वो लीवर की कोई भी दवाई लें, और बेहतर है कि आयुर्वेदिक लें। आयुर्वेदिक में सभी कंपनियों की आती है, हमदर्द की भी है, अलीगढ़ की भी है और झंडू है, जितनी भी कंपनियाँ हैं सभी की हैं और सभी अपने आप में अच्छी बनाते हैं, अपना लेवल अच्छा रखते हैं। तो आपको जो भी आसानी से दवाई मिल सकती है लीवर की वो, और जो आपको सूट करती है। अगर किसी को शुगर है तो वो टॉनिक ना लें, है ना, तो वो लिव 52DS वगैरह आती है, हमदर्द की आती है, जिगरीन आती है, शुगर फ्री आती है, तो कोई भी दवाई ले लें, लेकिन ले लेना चाहिए, है ना। और ऐसी अवस्था में जब किसी की जॉइंट पेन वगैरह हो, परेशानी है, तो उन्हें चाहिए कि वो भारी खाने ना खाएँ। भारी खाने, तेज मिर्च मसाले, बहुत अधिक चिकने खाने खाएंगे तो परेशानी और बढ़ेगी। तो ऐसे मरीज़ को चाहिए है कि वो अपने खाने को बिल्कुल सिंपल सादा कर दें और कम से कम खाएं। हाँ, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न चाहिए है बॉडी का, अपनी लंबाई नापिए आप इंचों में। अगर आपकी लंबाई 5 फुट 4 इंच है ना, तो 12 पंजे 60 और मतलब 12-60 किलो हुआ। तो उसके बाद 1 किलो प्रति इंच चाहिए, है ना। तो अगर 5 फुट 4 इंच हुई तो 64 किलो चाहिए, ठीक है ना। 64 किलो एवरेज आ रहा है। तो अगर आपका वजन 64 किलो से ऊपर है तो अपना वजन घटाइए। तो इसके लिए ऐसे मरीजों को चाहिए कि शाम का भोजन बंद कर दें, शाम को सूर्य डूबने के टाइम पर फल आहार ले लें और फल लेने के बाद फिर वो लास्ट में सोते समय अगर भूख लगती है तो गर्म पानी सब गोल ले लें, गर्म पानी में सब गोल लाहौरी नमक डालकर ले लें। तो उससे क्या होगा कि वजन घटना शुरू हो जाएगा। तो जो बहुत अच्छी लाइफ चाहते हैं वो उन्हें चाहिए है कि फी के इंच, है ना, फी इंच के हिसाब से अपना वजन 900 ग्राम रख लें, यानी 55 किलो पे आ जाएं, है ना। 65 की जगह 55 किलो पर अगर आ जाएंगे तो घुटने कभी भी परेशान नहीं करेंगे, घुटनों पे वजन कम हो जाएगा। तो ये लीस्ट थेरेपी जो है अपने मुल्क में बहुत सस्ती है, बहुत आसान है। देखने में डर तो लगता है ना। देखिए ये पीस छूटा है भी, कितना भारी है। देखिए ये यहाँ पे लगा था, ये लगा था, ये छूटा है, देख कितना भारी हो गया। एक ये छूटा, देखिए अपने आप छूट जाते हैं गरीब, इन्हें कोई भी तकलीफ नहीं देना होती है, कोई भी दर्द नहीं होता, किसी किस्म का दर्द नहीं होता है। और बल्कि इनके लगने के बाद अगर बॉडी में कहीं दर्द होते हैं वो दर्द खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर खुद एनेस्थीसिया होती है और एनेस्थीसिया पूरी, और वो भी होती है कुदरती। प्राकृतिक चीज़ की बात अलग होती है। वो ऐसा है कि अगर बॉडी में कहीं भी दर्द हो, दर्द हो जाता है। अच्छा, आप मान लीजिए किसी भी भैया सज्जन ने, किसी भी मेंबर ने अगर अपने घुटने का इलाज कराया है, लेकिन उसके साथ साथ एक फ़ायदा ये है कि इसके लगने से लीवर, किडनी और दिल जो मुख्य पार्ट्स हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। दिल के ऊपर से लोड हट जाता है, हार्ट ब्लॉकेज खत्म हो जाती है और खून पतला होकर दिल को बहुत आराम मिलता है, खून पतला होकर किडनी को आराम मिल जाता है, खून पतला होकर लीवर को आराम मिल जाता है। तो ये मुख्य हमारे ऑर्गन हैं जो खास हमारी बॉडी के पुर्जे हैं, उन्हें इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आप लोग जिस शहर में भी हो, जहाँ पर भी हों, आप लिस्ट थेरेपी करवाइए। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जब हमारे घुटने में दर्द हो तभी हम लिस्ट थेरेपी करवाएं, हमें कोई कष्ट हो तब हम लिस्ट थेरेपी करवाएं, नहीं। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति साल में 2 बार 3 बार 4 बार अगर लिस्ट थेरेपी कराते हैं तो जब तक कि कुदरत ने उन्हें ज़िंदगी दी है ना और उनकी जीवन शैली गलत नहीं है तो उन्हें शायद कोई परेशानी हो, उन्हें परेशानी नहीं होती है। तो जो बहुत खुदाए पाक आपको खुशियाँ नसीब फरमाए। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से न जाने किस दुखियारे का भला हो जाए। कर भला तो हो भला।